Welcome back to Sheikh and a YouTube channel working for the betterment of society, and I'm Said Sheikh. खवातीन और हज़रात, आज का टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 28 जुलाई एवरी ईयर पूरी दुनिया में हेपेटाइटिस का अवेयरनेस डे मनाया जाता है। तो आज इस अवेयरनेस डे के मौके पे डॉक्टर हुमा काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हुमा काशिफ साहब, वेलकम टू द शो। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज जो हमने एक बहुत ब्रीफ सी कन्वर्सेशन करनी है रिगार्डिंग द इंटरनेशनल हेपेटाइटिस डे which is celebrated on the 28th of July. Hepatitis means hepa means के liver और titus means infection. तो हेपेटाइटिस मीन्स के जो इन्फेक्शंस आपके लिवर को इफेक्ट कर सकती हैं उसके बारे में ये एक डे सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली ये कितनी टाइप्स का होता है? हेपेटाइटिस ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है और ई होता है। लेकिन ज्यादातर जो हम लेमैन या आम लैंग्वेज में जो लोग बोलते हैं, पीला यरकान बोलते हैं और एक काला यरकान बोलते हैं। पीला यरकान जो है वो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई के बारे में कहा जाता है। ये अमूमन फूड कंटेमिनेशन से होता है। यूजुअली ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, यानी कि खुद ही बॉडी से निकल जाता है। लेकिन हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी ये काला यरकान कहलाए जाते हैं लेमन लैंग्वेज के अंदर। और ये इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपके लिवर को भी स्कार करके डार्क कर देते हैं। और अगर इसको आप केयर ना करें, अपने कंसल्टेंट से डिस्कस ना करें और डाइटरी मॉडिफिकेशन ना करें तो इट कैन लीड टू डेथ, क्योंकि फिर ये सिरोसिस सिकुड़ जाता है, सिरोसिस कर देता है और इवन कैंसर ऑफ द लिवर भी करता है। तो इसके बारे में आपकी बात काटते हुए, इसका मतलब ए और ई जो है हेपेटाइटिस वो इतना सीरियस नहीं है, ठीक है, वो भी एक होना चाहिए इलाज, तो प्रॉपर उसका भी होना चाहिए। बी एंड सी जो है ये क्रॉनिक है। जी जी बिल्कुल, ये क्रॉनिक अगर हो जाते हैं, प्लस ये कि ये वंस आपके और ये ब्लड से ब्लड कंटेमिनेशन से होता है। इसलिए इसमें हम मेडिसिन की डेप्थ में तो जाने के बजाय हमने ये करना है कि अपने आप को प्रिवेंट करना है। बच्चों को वैक्सीनेशन लगती है हेपेटाइटिस बी की, वो जरूर लगवाइए। बड़े भी अगर नहीं लगी हुई है उनको लगवाएं। और अगर खानदान में किसी को है हेपेटाइटिस बी जो है वो आपके ब्लड के साथ साथ आपकी बॉडी की सारी सिक्रीशंस में, सो नेचुरली जो क्लोज कांटेक्ट के अंदर है दे विल गेट इट, क्योंकि ब्लड टू ब्लड टच होने के अलावा ये सिक्रीशन में है। लेकिन हेपेटाइटिस सी जो है वो अमूमन ब्लड टू ब्लड लगता है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट इन्फेक्टिव है और उसका ब्लड किसी ऐसे इंसान को लग गया या उसके कट में लग गया या उसकी सिरिंज, हेल्थ वर्कर्स जो होते हैं जैसे नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, दे आर मोर एट द हायर रिस्क। लेकिन जो हमारे यहाँ क्वैक्स बैठे हैं, काइंडली जब भी आप कभी इंजेक्शन के लिए या अपने ट्रीटमेंट के लिए जाइए, मेक श्योर कि जो सिरिंज यूज हो रही है वो डिस्पोजेबल सिरिंज है और उसी वक्त आपके सामने खोली गई है। क्योंकि देखिए ह्यूमन एरर तो हर जगह होता है और मिसट्रस्ट भी हम कर सकते हैं जहां आपकी अपनी हेल्थ है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि न्यू सिरिंज है, न्यू इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऑटोक्लेव हुए हैं। बहुत सी क्लिनिक्स मतलब इस सिलसिले में किसी कतई तौर पे ट्रस्ट नहीं करना, आपने किसी पे भी ओवरलुक नहीं करना और अपने सामने कहे जी, हाँ जी, अपने सामने कहे जी सिरिंज अपनी खोल ले, ये आपका राइट है, ये आपका राइट। या टू बी ऑन द सेफ साइड अपनी सिरिंज खुद लेके आइए। जबरदस्त जी, और बीडी या कुछ अच्छी मेक्स है वो करें, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर, स्पेशली डेंटल ट्रीटमेंट। डेंटल ट्रीटमेंट जब आप जाते हैं तो वो उसमें तो है ही एक्सपोजर। आपने स्केलिंग करवानी है या आपका रूट कैनाल है या आपने क्लींजिंग करवानी है, उन सब के अंदर आपका जो म्यूकोजा है यानी कि गम्स का, वो तो टच होता है। तो कभी भी जो सर्जरीज वगैरह हैं रिप्यूटेड जगहों से करवाएं। आपके इंस्ट्रूमेंट्स आर इम्पोर्टेंट। ये चीजें, अब एवरी थर्ड पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दीज थिंग्स और हमारे यहाँ लाइफ इज नॉट वेरी इजी फॉर एवरीबडी। तो जो लोग फाइनेंशियली प्रिविलेज नहीं है तो वो दे गो टू क्वैक्स या छोटी जगहों पे, वहीं से वो इन्फेक्ट करते हैं और फिर उसी लॉट को हम अपने घर में एज सर्वेंट्स या किचन में हेल्प के लिए रखते हैं। तो नेचुरली जो किचन में आपकी हेल्प कर रहा है उसका ब्लड की कंटेमिनेशन, सब्जी, ये इस किस्म की चीजें काटने से
वो आपको ट्रांसफर कर सकता है। कर सकता है। सो ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। घर में अगर आप कोई डोमेस्टिक हेल्प हायर करते हैं तो उनके टेस्ट जरूर करवा लीजिए और उनको थोड़ी सी अवेयरनेस दें, क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन नहीं है और शायद एक इंसान को अवेयरनेस देने से इट कैन स्प्रेड फर्दर। एक क्या स्प्रेड। अच्छा जैसे इसमें आपने बता दी जिससे स्प्रेड कैसे होता है, क्या इसकी कोई वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है, वैक्सीन ताकि अपने को कराया जाए हेपेटाइटिस बी के लिए हेपेटाइटिस? जी, हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है और हाँ, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है। है ओके। अनलकीली जी बी की है, लेकिन सी की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी। सो यू तो हैव टू बी वेरी केयरफुल, हैव टू बी विजिलेंट, केयरफुल। अपने कोई ब्लड ऐसा टेस्ट कोई जहाँ करवा रहे हैं। कोई डाइटिंग पैटर्न भी है जिसमें आप मशवरा देना चाहेंगे कि डाइटिंग पैटर्न भी हमारा, कई कहते हैं जूसेस ज्यादा पिए, अगर आपको ए हुआ था तो हाइपेटाइटिस ए हुआ था तो आपको बुखार हुआ था तो उसके बाद आपको बी के चांसेस ज्यादा हैं, ऐसा कोई है तो ये नहीं नहीं सर, ऐसे परसेप्शन? ओके दे आर नॉट इंटरलिंक्ड। ये बिल्कुल टोटल टाइप का वायरस होता है, हर एक सिंपल सेपरेट होता है। एक के सिम्टम्स और होते हैं, लेकिन हर एक के अंदर कॉमन साइंस यही होते हैं कि आपको भूख लगना बंद हो जाती है, आपको डार्क कलर यूरिन आता है, आपकी आंखों का जो व्हाइट एरिया जिसको स्क्लेरा कहते हैं, जब वो 5 या 3 से ज्यादा होता है तो वो येलो होने लग जाता है। ओके और उसके बाद पेन इतनी ज्यादा नहीं होती, नोजिया होता है, वॉमिटिंग होता है। और बेस्ट सिंपल है कि आप जाके अपना लिवर फंक्शन टेस्ट करवाएं, विच इज जिगर का टेस्ट है। या सिंपल अगर आप यूरिन डीआर भी करवाएंगे तो उसके अंदर आ जाता है कि बिलीरुबिन सिक्रीट होती है थ्रू आवर किडनीज, तो आपको ये पता चल जाता है कि पीलिया है। अब अगर पीलिया है तो वो कौन सा पीलिया है, क्योंकि अगर हेपेटाइटिस बी या सी है तो ये डेंजरस चीज है, क्योंकि ये आपको छोड़ती नहीं है। अ पर्सन जो हेपेटाइटिस बी या सी पॉजिटिव है वो ना ब्लड डोनेट कर सकता है और उसका ब्लड फॉर लाइफ लॉन्ग इन्फेक्टिव है। ओके। इसका मतलब कि कभी किसी को ब्लड की जरूरत पेश आए, दाना खासा किसी बुजुर्ग के लिए, तो ये जरूर टेस्ट कर ले कि उसके हेपेटाइटिस तो नहीं है। जी वो जो भी ब्लड डोनेटिंग बैंक्स होते हैं दे हाँ डू डू देयर ओन चेकअप्स। वो उसको टेस्ट करते हैं। चलो माशाल्लाह से, और जी कोई जी, इसमें चीज आप ऐड करना चाहें बिफोर वी कंक्लूड दिस शॉर्ट मैसेज? बस सर यही है कि लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, और ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है, और जब भी आपका ऐसा कोई एक्सपोजर होता है तो फौरन आपने उसमें केयर करनी है। कि रैंडम होता है, समटाइम्स हम ओवरलुक कर देते हैं या कैजुअल हो जाते हैं। अपनी हेल्थ के बारे में डोंट बी कैजुअल, अपने और अपनी फैमिली के बारे में, में बिकॉज दिस इज ऑल वी हैव। हर चीज आनी जानी है, लेकिन बिल्कुल बहुत ही एग्जैक्टली। अच्छी बात की अपनी बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी फैमिली की हेल्थ के बारे में। बिल्कुल आपने कैजुअल नहीं होना, हमेशा उसको सीरियस लेना है। जिंदगी वन टाइम ऑफर, इसको भरपूर तरीके से जीने का यही मतलब तरीका है कि जो हम कर सकते हैं अपने लिए, अपनी जो हम सेहत कर के लिए, सकते हैं, जो वो हमारे हम, हाथ में है। जो हमारे हाथ में है जरूर करें। जैसे हमारे इस चैनल के हाथ में क्या था, डॉक्टर साहब से जहमत को जहमत दें, अपने चैनल पे बुलाएं, एक अवेयरनेस, एक मैसेज आपके लिए बनाएं। तो आपके हाथ में क्या है, ये है कि इस पे अमल करें। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला आपको, हम सबको हर किस्म की बीमारी से महफूज रखे। ये जो छोटा सा हमारा मैसेज है, इसके बाद अगर किसी को कोई इशू है, फर्दर डिस्कस करना है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे चैनल के ऊपर आप अपने मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या आप डॉक्टर साहब से आप कंसल्ट कर सकते हैं। ओके डॉक्टर साहब, आपका हमारे शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। खुदा अल्लाह हाफिज।